इंदरवाल हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार शेख जफरुल्लाह ने कहा कि राहुल गांधी का इस खित्ते का दौरा यकीनी तौर पर वादी चिनाब से इलेक्शन लड़ने वाले इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों की मदद करेगा। शेख जफरुल्लाह ने सिंगलदान इलाके में राहुल गांधी की अवामी रैली में शिरकत की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद एक मास्टर स्ट्रोक है। ऑलरेडी बहुत सारा बड़ा वोट शेयर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसके बाद जो नए 2 एरियाज़ जोड़े गए, मड़वा वार्ड 1, वहाँ से मैं खुद बेसिकली बिलोंग करता हूँ और मैंने वहाँ बहुत काम किया SDDC, और मैंने वहाँ के स्कूलों पे काम किया है, हॉस्पिटल पे काम किया। परमानेंट रोड कनेक्टिविटी मड़वा में नहीं थी, मैंने उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए लड़ा और आज उस परमानेंट रोड कनेक्टिविटी का काम चल रहा है। और इस साल राहुल गांधी जब यहाँ पे आए, तमाम कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने कैंपेनिंग की शुरुआत की है, आपको इससे कितना फ़ायदा पहुँचने वाला है? बिल्कुल, और जब मेरे लोग, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग मुझे राहुल गांधी जी के साथ स्टेज शेयर करते हुए देखेंगे तो यकीनन उनके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा और वो ये सोच कर भी वोट देंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक वाहिद जमात है जो इस वक्त लोगों की उम्मीद बन चुकी है और ये इस वक्त हमारे इश्यूज़ पार्लियामेंट में उठाती है जमात, और ख़ास करके राहुल गांधी जी जिस तरह से दमखम से अपोजिशन कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं, तो यकीनन उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। और अगर इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी को उन्होंने आज इतनी छोटी उम्र के कैंडिडेट को मैंडेट दिया, ये बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर भी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग खुश हैं, खास करके जो युवा पीढ़ी के लोग हैं। हब्बाकदल से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक भट्ट की रैली को झंडी दिखाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खिताब किया। भट्ट ने DC ऑफिस श्रीनगर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। सिंह ने कहा कि दुनिया में अगर कोई जमहूरियत है तो वो यहाँ कश्मीर में है। उन्होंने कहा कि DDC और पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट देखा गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेना चाहते थे लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी। सिंह ने कहा कि वो खुद हुक्मरानी और खुद मुख्तारी की वकालत करते थे, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ये नारे बुलंद कर रहे थे। उनके बच्चे बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं और आबाद हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कश्मीरी बच्चे अपना करियर और जिंदगी कुर्बान कर दें। हिंदुस्तान की औसतन वोट परसेंटेज थी लगभग उतनी है हमारे यहाँ से, और इसकी मुराद ये हुई कि कश्मीर का आम इंसान, श्रीनगर के गली कूचों में चलने वाला आम इंसान इस जमहूरी निजाम का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन शायद हमारे मुकद्दर में ये लिखा था कि मोदी जैसा कोई अवतार इस सरजमीन पर उतरे और वो हमें उस मुश्किल दौर से निजात दिलाए। 30 बरस गुजर गए और 3 पीढ़ियां परवान चल रही। यह एहसास तब हुआ कि ये लोग ये कहा करते थे कि हम आपको सेल्फ रूल दिलाएंगे, और सेल्फ रूल क्या है, उसकी मुराद क्या है? सेल्फ रूल का उसकी मुराद है वो जमहूरियत जिसका जन्म, जिसकी पैदाइश जमीन से हो, वो जमीनी जमहूरियत, और जो जमीन से ही ना जन्मा वो सेल्फ रूल क्या, जो आंखी से न टपका। चाडूरा असेंबली हल्के से PDP उम्मीदवार मोहम्मद यासीन भट्ट ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चाडूरा बड़गाम में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मोहम्मद यासीन ने अपना पर्चा नामजदगी जमा कराया और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजुरा और दीगर लीडरान उनके हमरा रहे। PDP के हामी हजारों की तादाद में मौजूद रहे। भट्ट ने कहा कि जमहूरियत के जश्न में हर कोई खुश है। हांजुरा ने कहा कि PDP मजबूत है और PDP सरकार बनाएगी। यहाँ पे भरी है तो मेरी पूरी उम्मीद है चाडोरा के बाशऊर आवाम इंशाल्लाह 25 तारीख को निकलेगा और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कलम दवा चुनाव निशान पर अपना वोट करेगा। बड़े मार्जिन से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंशाल्लाह जीत हासिल। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की ये 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनके बारे में मैं यही बताऊंगा कि हमें पूरी उम्मीद है कि 5 की 5 सीटें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में हों और इंशाल्लाह ताला हम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करेंगे, क्योंकि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे। और 25 तारीख को लोग ये फैसला करेंगे कि यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एजेंडा है, जो मंशूर है, वो हमें मंजूर है और PDP के हक में। PDP के राजपुरा असेंबली हल्के के उम्मीदवार सईद बशीर अहमद ने अपनी इंतखाबी मुहिम के तहत जिला पुलवामा के कई इलाकों में रोड शो मुनक्किद किया।
सईद बशीर ने लूनपुरा और डफरपुरा के अलावा मुल्हिका देहात में रोड शो के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब किया। PDP के उम्मीदवार ने घर घर जाकर वोटरों से अपील की कि वो उन्हें कामयाब बनाए। सईद बशीर ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनका इत्तेहाद बराबर है। NC और कांग्रेस के इत्तेहाद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसाइल बहुत सारे लोगों के हैं, बहुत सारे मसाइल इंशाल्लाह हल करने वाला ऊपर अल्लाह है और हमें जब हिम्मत देगा मसला ही नहीं है। आज की बार जो मुझे देखने में आ रहा है, खासकर मैं राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो एजेंडा है वो बहुत ही साफ सुथरा, किसी धोखे के बगैर है। इंशाल्लाह हमारा रेस्पॉन्ड हर जगह मिलता है और इंशाल्लाह भारी अक्सरियत के साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का नामजद उम्मीदवार कामयाब। त्राल से PDP उम्मीदवार रफीक अहमद नायक ने धोबीबन, मुंघामा, खासीपुरा, कहलेल और मजाफात का दौरा किया। अवामी इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो PDP के एजेंडे और मंशूर को देखते हुए उन्हें सपोर्ट करें। उन्होंने दावा किया कि ब्यूरोक्रेसी में अवामी मामलात हल नहीं होते। लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है, जीत होगी, हैट्रिक मनाएंगे। अल्लाह ने चाहा खिदमत करेंगे। जो लोगों ने मुझसे मोहब्बत दी है, आप खुद आज मेरे दिन भर मेरे साथ हैं। आप खुद देखते हैं लोगों का जज्बा। गांव में जाते हैं, औरतें, मेरी माएँ बहनें, जवान बुजुर्ग कैसी मोहब्बत दे रहे हैं मुझे, आपको पता चल गया, सब उनको पता चल जाएगा। बस 18 सितंबर का इंतजार कीजिए, सबका पता चल जाएगा। और लोगों को जो कुछ लोगों को यकीन था शायद इसका बाप 5-7 साल लोग भूल गए हैं, खुद देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा हकीकत। अवामी इत्तेहाद पार्टी उम्मीदवार बराए रफ़ियाबाद ने मुदस्सिर रसूल ने बारामुल्ला के इलाके रफ़ियाबाद में एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया। रफ़ियाबाद और लंगेट के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने कहा कि अवाम अब रिवायती और ख़ानदानी सियासत से तंग आ चुके हैं और ऐसी तब्दीली चाहते हैं जो नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल और खुशहाली और जहनी सुकून का बाइस बन सके। मुदस्सिर ने कहा कि उनके मुखालफिन इक़्तिदार हासिल करने के लिए AIP पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लेकिन AIP और इसके लीडर वाज़ेह हैं और उनका कोई पोशीदा एजेंडा नहीं है। कैदी है इंजीनियर रशीद साहब, उनका आज फैसला आने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि फ़ैसला जो है वो लोगों के हक़ में होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो जुडिशरी है उन्हें 5 लाख लोगों का सोचना पड़ेगा। एक रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने जेल में रखा है। इस बिना पे हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह 90% चांसेस है कि इंजीनियर रशीद साहब आज जेल से बाहर आएंगे। सब लोग जानते हैं कि ना इंजीनियर साहब झुके हैं और ना बिके हैं, क्योंकि अगर उन्हें बिकना होता तो वो 5 साल पहले बिक चुके होते। वो आज लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। 5 लाख लोगों ने उनका साथ दिया है, उन्हें लोगों का मैंडेट हासिल है, लिहाजा उन्हें बिकने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसे हम कबूल करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, हमें उम्मीद है कि कोर्ट नकार नहीं सकती इस बात को कि नॉर्थ कश्मीर जो है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर सब जगह इंजीनियर रशीद साहब के हामी है और कोर्ट को इस चीज़ को रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। अवामी इत्तेहाद पार्टी के राजपुरा असेंबली हल्के के उम्मीदवार मोहम्मद अल्ताफ भट्ट ने यूटी हुकूमत की जानिब से कश्मीर में अमन कायम करने पर इजहार इत्मीनान किया। ताहम कहा कि लोगों की सहूलियात के लिए अवामी हुकूमत कायम करना लाजमी है। भट्ट ने जडूरा पुलवामा में इंतखाबी मुहिम के दौरान न्यूज़ 18 के साथ खसूसी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NC और PDP ने आज तक कश्मीरी अवाम के साथ धोखा किया है। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पीस लाया, क्योंकि लोगों को जो हमारी पिछली पार्टियाँ थी उन्होंने गलत इंतशार लोगों में डाला था। उस गलत इंतशार की वजह से लोग भटक गए थे, खासकर हमारा यूथ ये भटक गया था, ये रास्ते से अलग चल रहा था, क्योंकि इनको पता ही नहीं था हम आगे कहाँ जा रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने जो सोशल वर्कर्स हैं, इंजीनियर रशीद की पार्टी है, खासकर जितने भी यहाँ जो ये सोशल एक्टिविटीज़ करते आए हैं, और ख़ासकर सिविल सोसाइटी ने इसमें बहुत अहम रोल किया। उन्होंने लोगों को समझाया, खासकर यूथ्स के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। और जो ये अमन का पैगाम लेके हम घर घर गए, हम डोर टू डोर हमने विज़िट किया और इनको इस मेन सिटी में लाया और अब सोशो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू करने लगे और लोगों को लगा कि हमें यहाँ सिविल गवर्नमेंट की ज़रूरत है और मुद्दों और मसलों का हल निकाल सकता है।
शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे मोहम्मद अल्ताफ जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनका यही कहना है कि हालात बेहतर हो गए पिछले 10 सालों के दौरान, लेकिन अवामी हुकूमत की यहाँ पर आम लोगों को ज़रूरत है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, ज़ड्डूरा, पुलवामा। अवामी इत्तेहाद पार्टी लोलाब के तर्जुमान आकाश अहमद और हल्के के हेड अब्दुल खालिक भट्ट ने कोर ग्रुप के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने आप को अवामी इत्तेहाद पार्टी के कोर ग्रुप से मुंसलिक दिखाकर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने इस तनकीद की और कहा कि इन लोगों का अवामी इत्तेहाद पार्टी के कोर ग्रुप से कोई वापसगी नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। के साथ फोटो वायरल, गोकुल सेठिया ने सफाई देते हुए कहा कि 10 साल पुरानी है फोटो, विरोधी कर रहे हैं वायरल। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा ने सेठिया के आरोपों का जवाब दिया। न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा वायरल फोटो से उनका कोई लेना देना नहीं है, गोकुल के किससे रिश्ते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरवीर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कांग्रेस में जाने की अटकलों पर लगा विराम। बादशाहपुर से मांग रहे हैं राव नरवीर बीजेपी का टिकट, कहा बीजेपी से लड़ूंगा चुनाव। आज ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर ने सरार शरीफ असेंबली हल्के से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। मेंबर पार्लियामान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी उनके हमरा थे। राथर के साथ उनके आबाई इलाके से उनके हामियों ने एक रैली का एहतमाम किया। राथर ने कहा कि लोगों की तादाद ने यह साफ कर दिया कि सरार शरीफ में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फतेह होगी। उन्होंने बड़गाम असेंबली सीट पर मैंडेट के हवाले से कहा कि नुमाइंदा फाइनल होगा और कल वो फॉर्म भरेंगे। यहाँ के वोटर्स ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को ये मैसेज दे दिया है कि यहाँ वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस को जगाना चाहते हैं। क्लियर मैसेज गया है। बाकी मैं मशकूर हूँ अवाम ने जिस तरीके से, शानदार तरीके से हमारे तई मोहब्बत का इजहार किया, उसके लिए मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। इस क्राउड में जो आपने देखा, हुजूम जो आपने देखा, इसमें नौजवानों की खासी तादाद मौजूद है। दैट इज वेरी मच एनकरेजिंग। एक नौजवान अगर जमहूरी अमल में हिस्सा लेता है, उसका मतलब है कि नौजवान अभी यहाँ की जमहूरियत से नाउम्मीद नहीं हुआ है। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नुमाइंदा आने वाला है। कल भी लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, कल तक हम नॉमिनेट कर सकते हैं कैंडिडेट, कोई दिक्कत नहीं है। आज नॉमिनेट होगा या कल तक होगा, मगर कल इंशाल्लाह नॉमिनेशन पेपर फाइल होगा हमारे कैंडिडेट की तरफ से, और कैंडिडेट इंशाल्लाह सोच समझ कर हम पेश करेंगे। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी त्राल के नामजद आज़ाद उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह ने मांझामा, नागबल और कहलेल इलाकों में डोर टू डोर मुहिम चलाई और इस दौरान उन्होंने लोगों से उन्हें वोट डालने की अपील की। हम इन अपने भाइयों के साथ जिए और मरे हैं, दुख और सुख में। हम यहाँ से भाग के नहीं गए जब टर्माइल भी चला। कुछ लोग यहाँ से भाग के जम्मू में चले गए, लेकिन हम इन भाइयों के साथ यहीं जिए, यहीं मरे, यहीं रहे हैं। खुशी और गम हमने इकट्ठे बांटा है। यहाँ तक कि कब्रें और शमशान घाट भी हम लोगों ने खुद मिलजुल कर बरी हैं, जिसका आपको वाज़ेह सबूत है। क्योंकि 35 साल के बाद आज ऑल पार्टी से कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक मैसेज दी, एक मशवरा किया कि त्राल में एक तो सिख कम्युनिटी रहती है जिन्होंने अपने अक्सरी भाइयों के लिए काम किया है, या जिनका एक मेल जोल है अक्सरी भाइयों से। आज हम उनके पास जाएंगे वोट मांगने के लिए। तो जिस तरह से मुझे अपने अक्सरी फिरके से ताउन मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि मुझे वोट भी और सपोर्ट भी इन लोगों की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 18 सितंबर को ये निकलकर बैट्समैन के निशान पे मोहर लगाकर मुझे जितवाएंगे। मेंढर असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला करने वाले डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ सैकड़ों हामियों ने शिरकत की और ताकत का मुजाहरा करते हुए मेंढर के RO ऑफिस में पर्चा नामजदगी दाखिल किया। और डॉक्टर शहजाद ने कहा कि उनका मकसद अवाम की खिदमत करना और मेंढर को एक नई समत में ले जाना है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला मुलतवी हुआ है। अदालत अब 11 सितंबर को इस केस में फैसला सुनाएगी। टेरर फंडिंग केस में आपको बता दें, तिहाड़ जेल में यूएपीए केस के तहत कई सालों से इंजीनियर रशीद बंद है। 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की थी। बारामुल्ला से इंजीनियर रशीद ने जीत दर्ज की थी। वहीं आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में इंजीनियर अब्दुल रशीद जेल में बंद है। पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला मुलतवी कर दिया है और अब अदालत 11 सितंबर को फैसला सुनाएगी। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद बंद है। यूएपीए की दफात के तहत इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल में बंद है। कई सालों से वो तिहाड़ जेल में बंद है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला सीट से जीत दर्ज की। उमर अब्दुल्ला को हरा दिया था इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला सीट से लोकसभा में। और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी असेंबली चुनाव भी लड़ रही है और उम्मीद की जा रही थी अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से कि जल्द ही इंजीनियर रशीद को छोड़ा जाएगा और उससे उनकी पार्टी को और भी इस चुनाव में मदद मिलेगी। बहरहाल आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला मुलतवी कर दिया है और अब अदालत 11 सितंबर को इस केस में सुनवाई करेगी, अपना फैसला सुनाएगी। तिहाड़ जेल में इस वक्त इंजीनियर रशीद बंद है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के बाकी और डीडीसी मेंबर सुरनकोट सुहेल शहजाद मलिक ने सुरनकोट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। मलिक ने अपने सैकड़ों हामियों के साथ सुरनकोट असेंबली हल्के से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। अपने गांव फजलाबाद से रोड शो करते हुए उन्होंने तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। तो मेंढर असेंबली हल्के में बीजेपी ने मुस्लिम पहाड़ी बरादरी के एडवोकेट मुर्तज़ा खान को अपना उम्मीदवार बनाया। मुर्तज़ा खान ने मेंढर के आरओ ऑफिस में अपना कागजात नामजदगी दाखिल किया। उनके साथ सैकड़ों हामियों का हुजूम मौजूद था। साबिक वजीर श्यामलाल शर्मा, हिमाचल के एमएलए और इसके अलावा कई सरकर्दा लीडर भी मौजूद थे। खान ने कहा कि उनका मकसद बीजेपी के साथ काम करके समाज की खिदमत करना और एसटी की पुरानी मांग को पूरा करने पर पार्टी का शुक्रिया अदा भी किया। बड़ी सियासी जमातों से अलहदगी इख्तियार करते हुए चौधरी इमरान जफर ने मेंढर असेंबली इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कांग्रेस और डीपीएपी से अलग होकर इलेक्शन लड़ने के उनके फैसले ने इलाके में काफ़ी बहस छेड़ दी है। इमरान जफर अपने हामियों के हमरा मेंढर के आरओ ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए। सुरनकोट असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार सईद मुश्ताक अहमद बुखारी ने गुलाम अली खटाना के हमरा पुंछ में हजारों हामियों के साथ रोड शो किया। बीजेपी उम्मीदवार सईद मुश्ताक अहमद बुखारी ने पुंछ जिले के सुरनकोट असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और बुखारी ने अपने हामियों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पहाड़ियों के लिए जो चाहा लाया हूँ, अब पहाड़ी अपने बच्चों को पढ़ाए। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हिल काउंसिल करगिल जाकिर हुसैन ने जीएमपुर के कई तालीमी इदारों का दौरा किया और उनमें गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल गाउंड योकमा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोनमा खोरलाम और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कसकल शामिल है। और ईसी के साथ जीएमपुर के काउंसलर, डिप्टी सीईओ और जोनल एजुकेशन ऑफिसर सनकू भी मौजूद थे। उन्होंने तलबा से बराह रास्त बातचीत की और उनकी तालीमी पेशरफ्त, रिहायशी क्लास की तैयारियों और विलेज एजुकेशन कमेटी की तरफ से उठाए गए मुख्तलिफ खदशात को दूर किया। हुकूमत लद्दाख में वादी नुब्रा समेत 5 नए अज़ला का ऐलान किया और साबिक सरपंच तुर्तुक इनायतुल्ला और काउंसलर हिंदर कंजंग लोटस ने इस फैसले से तरक्की और दीगर तब्दीलियों के बारे में बात की। तो जैसे कि आपने बोला कि आप बहुत खुश हैं डिस्ट्रिक्ट बना है नुब्रा वैली, तो क्या क्या चेंजेस 13 से में खास करा सकता है डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद? डिस्ट्रिक्ट थोप से स्टिंग होना डिस्ट्रिक्ट थोड़ा जंखान ला ngata यूटी थोप से स्टिंग ना डेवलपमेंट मा गेला नहीं पो ngata ई अति हुंदर कंस्टिट्यूएंसी ना गेला नहीं पो लास दुलेना योत देना तो ngata दसा वारिस हस्तान ला के ngata lam थेपसियोत रकुरा lam थेपसियोत देना तो ngata उनमारु जंपा दुपसियोत हुंदिर ना शाच चकपा ngata ई लास संगमेगा लास दुलेना योत करोड़ 24 करोड़ चुबजी लास दुलेना योत देना तो ला देंगाता तांगाता डिस्ट्रिक्ट थोप से स्टिंग मोना
निचोना देना जुचा इनके ngata changma नुब्रा वैली के डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद तुर्तुक में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें तुर्तुक के लोगों को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो सब डिवीज़न का और तहसील की जो डिलिमिटेशन हो जाएंगे वो भी प्रॉपर तरीके से एक जस्टिफाइड वे में होंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए भी एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को फुलफिल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि तुर्तुक की जो नायबात है वो तकरीबन पूरे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द ओल्डेस्ट, और बाकी जितने भी जो नायबात हैं वो सब तहसील में अपग्रेड हुए और अभी कुछ को पूरा डिस्ट्रिक्ट मिल गया। अगर दराज की बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो ठीक उसी तरह तुर्तुक के भी तकरीबन वन ऑफ द ओल्डेस्ट नायबात हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये भी एक अब नुब्रा अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बन जाते हैं तो तुर्तुक के लोगों को मेरे ख्याल से सब डिवीज़न का स्टेटस मिलना चाहिए। जी। अर्निया PSC सेंटर में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया गया और इस सेंटर में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर रोहित ने कहा कि इसका मकसद लोगों को इस बात से आगाह करना था कि फ़ज़ाई आलूदगी मुसलसल बढ़ रही है। शजरकारी मुहिम चलाई जा रही है और लोगों से भी दरख्वास्त की जा रही है कि वो अपने घरों और इर्द गिर्द दरख्त लगाएं ताकि फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके। मैं और मेरी टीम आज यहाँ पे आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की है जिसमें हमने 20 से ज़्यादा आज पौधारोपण किया है, वृक्ष लगाए हैं। और ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी एक स्कीम है NPCC-HH जिसकी तहत पे हमें ये कर रहे हैं। और हमारा मोटिव मेन यही है कि जो हमारा वायु प्रदूषण फैला हुआ है किसी ना किसी तरीके से उसको कम किया जाए। जैसे कि आपने कल भी देखा था, कल हमने एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, आज हमने प्लांटेशन ड्राइव रखी हुई है और कल हमने एक पब्लिक अवेयरनेस कैंप भी रखा हुआ है इसी के रिलेटेड। तो मेरा यहाँ के लोगों से भी यही एक निवेदन है, अपील है कि सब लोग एटलीस्ट इस बार एक एक पौधा लगाएं ताकि इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में हम कोई ना कोई योगदान दे सकें।